उज्जैन जिले के घटिया तहसील में लवखेड़ी मंदिर परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मीटिंग की। आशा कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्रीय मांगे पूर्व में शासन के सामने रख चुकी है, जिसमें न्यूनतम वेतन, कार्य सीमा निर्धारित हो। कोरोना में जमीनी स्तर पर हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, जिसका श्रेय अन्य विभागों को दिया जाता है, जो कि गलत है। इसलिए हमें भी कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर में लिया जाए। वहीं अन्य जिले में आशा कार्यकर्ता जिले तक जाने की छूट दी गई, वह हमें दी जाए। वहीं आशा कार्यकर्ताओं में रोष दिखा, जिसमें बताया कि एएनएम का कार्य अभी अधर में, ऊपर से हमें ही करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनसे रजिस्टर भी हम अपडेट करते हैं तो निडल तक हमें काटना पड़ता है। घटिया से तार मंसूरी की रिपोर्ट। हमारी मीटिंग रखी गई है 6 मुद्दों पर, 6 सूत्रों पर। तो यहाँ पहला तो हमारा वेतन की वो मांग कर रही थी, अभी तो कुछ वेतन नहीं बढ़ा। जिसके बाद में फिर दूसरी मांग के हमारा जो कोरोना में हम रात दिन काम करा, पर अभी तक हमारा कोई सम्मान से दूर की बात है, हमारा कोई योद्धा भी नहीं मानता है। और जिसके बाद में फिर कोई ये सीमा ही नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक काम करना है। टोटल काम हमारा 24 घंटा हमारा काम है, उसमें कुछ कहाँ से कहाँ तक सीमा ही नहीं है। अच्छा, दूसरा आप बता रहे हैं कि एएनएम का काम भी करना है? हाँ, एएनएम का भी काम आधे से ज्यादा है ना, हमारा को ही करना रहता है। किस प्रकार का काम कर रहे हैं? और वो तो जैसे उस समय के बाद में रजिस्टर वगैरह कंप्लीट करना वगैरह, टोटल रिपोर्टर देनी, रिकॉर्ड पूरा उनका कंप्लीट रखना। तो फिर वो क्या काम करती है? वो फील्ड में नहीं आती क्या? वो रिकॉर्ड हमसे पूछते हैं, हम बताते हैं उनको। एएनसी कितना टीकाकरण लगा, किसको नहीं लगाना, टीकाकरण ये पूरा हम उनको बताते हैं। मतलब उनका कार्य भी आपको करना पड़ रहा है? हाँ, जाओ बुला के लाओ, वो आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। जाओ बुला के लाओ, बुला के लाते हैं, टीकाकरण भी करवाते हैं, रजिस्टर भी कंप्लीट करते हैं, टीके भी चढ़ाते हैं। टोटल काम हमारा। नीडिल तक भी हम काटते हैं। मतलब आपके साथ फील्ड में वो नहीं जाती है? फील्ड में नहीं जाते हमारे साथ। आज हमने यहाँ पे जो मीटिंगें रखी थी आशा के लिए, 6 मांगे जो पहले भी शासन के सामने रखी जा चुकी है, इसके लिए रखी थी। और इसमें हमने अधिकतर न्यूनतम वेतन मान के लिए मांग की थी, और फ्रंटलाइन वर्कर में हमको लिया जाए, ये भी हमने उसमें मांग की थी। और कम से कम आशाओं का वेतन 18,000 रुपये किया जाए, इसकी मांग की थी। और काम की अधिकता को थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि आशाओं को आधी रात को भी अगर कोई बुलाता है तो उनको जाना पड़ता है, तो काम की अधिकता को भी हमने कम करने के लिए मांग रखी थी। और साथ ही जो अभी कोरोना काल 2 वर्ष से चल रहा है, इसके लिए भी कार्य पूरा स्वास्थ्य विभाग की आशाओं से लिया जाता है, क्योंकि वो मैदानी कार्य करता है। और इसका श्रेय जब वहाँ पे कार्य पूर्ण हो जाता है किसी भी, तो उसका श्रेय पूरा दूसरे विभागों को दिया जाता है। ये भी हमने मांग रखी है, इसी के संबंध में आज हमने चर्चा की थी। अच्छा, एएनएम का भी वर्क किया जाता है इनमें या फिर आवाज़ होती है इनमें? ऐसा तो कुछ नहीं है, आशाओं का काम है, मैदानी कार्य करता है वो आशाएं, और मैदानी जानकारी यहाँ आशाओं को ही एएनएम्स को लाके देना है। इस चीज़ के मैं विपरीत नहीं हूँ। और जहाँ कुछ एएनएम्स ऐसी है जो नहीं कर पाती और आशाओं पे पूरी तरह से डिपेंड है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनको ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। आशाओं को से उनका खुद का रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाना है, आशाएं सिर्फ उन्हीं का रिकॉर्ड अपडेट करके देगी। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर ये यहाँ पे मांगे अगर आपकी मानी नहीं जाती है तो क्या जिले लेवल पे या प्रदेश लेवल पे आंदोलन होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। इसी के लिए आज हमने बैठक रखी है। और कई चीज़ें हैं, जैसे जो हमारा जिला चिकित्सालय है, वहाँ पे आशाओं को आना अलाउड नहीं है। ये चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि 9 महीने वो सेवाएं देती है गर्भवतियों को, और फिर एन मौके पे जाके वहाँ पे ऐसी कंडीशंस बन जाती है। तो इसके लिए भी हम ये चीज़ें भी आगे जोड़ने वाले हैं इन चीज़ों में, ताकि कि उज्जैन जिले में ऐसा क्यों हो रहा है, हर जगह ऐसा नहीं है, उज्जैन जिले की आशाओं के साथ ही ऐसा होता है। क्या हो रहा है? क्या जिले पर नहीं? वहाँ प्रसव के दौरान आशाओं को जाना अलाउड ही नहीं है, बस जाओ, महिलाओं को बाहर छोड़ो और घर चले जाओ। ये चीज़ों के कारण आशाओं को लोगों से बहुत सुनना पड़ता है कि क्या है तुम्हारा, तुम तो सपोर्ट ही नहीं करते हो, घर जाओ। ऐसा तो आशाओं का रिस्पॉन्स भी उसमें गलत पड़ रहा है।